द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 6 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस, इनकी क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है ये, तो एरीज से स्टार्ट लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मामलात हैं। अच्छा जी, मंडे 6 से 10 ऑफ वॉन्ड्स, ट्यूसडे वाले दिन है टेम्परेंस, उसके बाद है जी 5 ऑफ वॉन्ड्स वेंसडे के लिए, थर्सडे के लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा इस लिहाज से मुश्किल वीक नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों के अंदर डिले है जिनका आपको इंतज़ार था या इंतज़ार है, या आप काफ़ी देर से जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं स्टिल वहाँ पे कुछ होल्ड है, कुछ वेट है। इसकी एक वजह जो है वो ये हो सकती है कि मार्स जो है ये इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी पोजीशन जो है वो वीक है, लेकिन ये हफ़्ता जब गुजर जाएगा तो तकरीबन 13th के बाद जो है सिचुएशन के अंदर 15th के बाद बल्कि चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो है सूरत हाल, मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक नज़र आ रहा है, काम का लोड ज़्यादा हो सकता है। अगर ये काम का लोड नहीं है तो ये स्ट्रेस हो सकता है जो आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, इमोशंस का। अगले दिन ट्यूसडे वाले दिन टेम्परेंस के कार्ड के साथ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। ना सिर्फ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश है, बल्कि आप ये समझ लें कि जैसे इंसान अपना फेथ जो है वो रिस्टोर करने की भी कोशिश कर रहा होता है कि ओके सब ठीक हो जाएगा और मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ तो बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स है वेंसडे वाले दिन। अगेन यहाँ पे एक या तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसका सामना आपको करना पड़ेगा, या ये हो सकता है कि लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं वो इस तरह से हों कि जहाँ पे लेग पुलिंग और या जेलसी का फैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ थर्सडे का दिन जो है पैसों के हवाले से कुछ परेशानी नज़र आ रही है, या ये कह लें कि आप यहाँ पे अपना हिसाब किताब चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को या फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है। आप 8 ऑफ कप्स और फिर 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ सूरत हाल बहुत ज़्यादा होपफुल यहाँ नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो हो सकता है कि हो, और काम जो आपका बेसिकली रुका हुआ है जिसके होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, वो भी हो सकता है कि आपके मनी मैटर्स के हवाले से कोई ना कोई रुकावट जो है वो आप फेस कर रहे हैं। इसमें ये है कि फ्राइडे और सैटरडे में से ये है कि फ्राइडे वाला दिन एक डिसअपॉइंटमेंट वाला दिन है जहाँ पे इंसान सोचता है कि उसकी कोई कोशिशें जो है वो रंग नहीं लेकर आ रही, और लेकिन फिर सैटरडे वाले दिन थोड़ा सा कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, या ये कह लें मेंटली आप अपने आप को चेंज एक अपने अंदर लेकर आते हो और आप ऐसे अलग-अलग सॉर्ट आउट कर लेते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, कैसे करना है। अगेन उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक लथार्जी सी है जो कि संडे वाले दिन नज़र आ रही है, और इसकी वजह भी वही है जैसे कि मैंने कहा कि कोई काम जो आपका होने वाला है नहीं हो पा रहा, वो डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर लेकर आ रहा है। लेकिन करना आपको ये चाहिए यहाँ पे कि दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़ोर रखें, दूसरी कामों के ऊपर फोकस रखें, रादर देन कि आप एक ही बात के होने का इंतज़ार करते रहें और बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज़ या बाकी सारे चांसेस या बाकी सारा और जो इर्द गिर्द आपके हो रहा है उसको आप मिस करना शुरू करते हैं। इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन मेरे पास है लियो। 7 कार्ड स्प्रेड में देखेंगे कि 6 मार्च से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो इस दौरान लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। रीडिंग ओपन हो रही है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे वाले दिन 8 ऑफ कप्स, फ्राइडे को
पेज ऑफ कप्स, सैटरडे को 3 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी हफ्ता जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स के नोट के ऊपर ही एंड हो रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन लोगों की काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे मुश्किल नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे वो साइन जो आप ये समझ लें जिनको हम मेल साइन कहते हैं या मैस्कुलिन साइंस कहते हैं, जिसमें ये एरीज़, लियो, सजिटेरियस तीनों शामिल हैं। तो मंडे वाले दिन जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स, वे बहुत ही कोई डिसअपॉइंटिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो मंडे वाले दिन यहाँ नज़र आ रही है। ये डिसअपॉइंटमेंट इमोशनल लेवल के ऊपर भी हो सकती है। ये डिसअपॉइंटमेंट जैसे आपने किसी को से एक्सपेक्ट करते कि आपका काम हो जाएगा, नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें अपनी सेहत का बेसिकली आपको यहाँ पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें कि आप उसकी वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से आप बीमार हो जाएं। तो ख़ास तौर पे वो सब लोग जिनको पहले ही बैक का इशू है, उनको काफ़ी ज़्यादा एहतियात से ये दिन गुजारने की ज़रूरत होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ सिचुएशन बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन एक उदासी है, अकेलापन है, तन्हाई है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ब्रेकअप हुआ है मंडे वाले दिन या मंडे से पहले, और अब आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स है, जो कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपके एक स्टबन कहना चाहिए बिहेवियर या सिंगल फोकस्ड आप हैं, सिंगल माइंडेड हैं आप, और चीज़ें जो हैं वो बस आप एक लगी बंधी रूटीन के अंदर देख रहे हैं, कुछ नयापन आपको समझ नहीं आ रहा। इस वजह से चांस हो सकता है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे आप वेडनेसडे वाले दिन मिस कर रहे हैं। थर्सडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है। ये डिसअपॉइंटमेंट इस पहले मामले के हवाले से भी हो सकती है, और ये डिसअपॉइंटमेंट ओवरऑल ज़िंदगी में चीज़ें जिस रुख से चल रही हैं, हो सकता है कि वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन फ़ील हो रही हो। पेज ऑफ कप्स के साथ कुछ नई बात यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये भी हो सकता है कि ये बात जो है ये आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी दूसरे पर्सन का बिहेवियर देखा है, और ये भी हो सकता है कि इस सब बिहेवियर के डेवलप होने में आपका अपना बहुत ज़्यादा रोल हो, और अब आप उस चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पे किसी किस्म की सॉरी करते हुए या एक सो कहते हैं ना कि हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है यहाँ पे। फाउंडेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ ही साथ एक खौफ का फैक्टर भी नज़र आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जैसे आप किसी के साथ राब्ता तो बहाल करना चाहते हो क्योंकि आपके दिल में उनकी बहुत कदर है या आपके लिए उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन साथ ही साथ एक फ़ियर है, एक डर है, एक खौफ है कि आगे से आपको रिजेक्शन मिलेगी, ठीक है, या ये कि ऑलरेडी शायद वो पर्सन तो बिल्कुल आपसे दूर हो चुका हुआ है, आप समझ रहे हैं अपनी जगह पे ये। तो थोड़ी आपकी कोशिशें जो हैं वो इस लिहाज से या तो स्लो हैं या फिर ये कि डिलेड हैं, और एक डिसअपॉइंटमेंट या आप ये कह लें कि एक सैडनेस जो है वो आपको मज़ीद नीचे जो है वो लेके जा रही है। हालांकि कोशिश बहरहाल आपको करनी है, नतीजा तो जो भी निकलना है सो निकलना है, कोशिश लेकिन बहरहाल इंसान ने ज़रूर करनी होती है ताकि उसको किसी किस्म का रिग्रेट ना रहे। आगे देखते हैं सजिटेरियस लोगों के लिए कि क्या सिचुएशन है। मंडे 6 मार्च से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। चलिए, यहाँ वीक ओपन हो रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट है, एम्प्रेस, डेविल का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है और 3 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, यहाँ पे बात ऐसी लगती है जैसे कम्युनिकेशन में जो है ना वो कुछ मसला है, और जिनके साथ आपकी बातचीत है या जिनके बारे में आप कंसर्न्ड हैं और सोच रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उनसे आपका कोई बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं है या बहुत ज़्यादा आपसे कोई बातचीत जो है उनकी नहीं हो रही है।
अच्छा, अब इसमें ये है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो नज़र आ रहा है कि वो अपनी अपनी जगह पे स्टैंड ऑफ पे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है, ठीक है। इमोशनल एक खालीपन है, बेसिकली इमोशंस टोटल डेड और ड्राई हो चुके हुए हैं। आप कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ फोर ऑफ पेंटिकल्स भी है, ना आप कोई बात कहना चाह रहे हैं ना आप कोई बात बताना चाह रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं, ये जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं, और ये आप दोनों का बिहेवियर भी एक दूसरे की तरफ जो है वो हो सकता है कि हो। वेंसडे वाले दिन यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। सिचुएशन के अंदर जितनी भी एफ़र्ट करनी थी, कोशिश करनी थी, वो करने के बाद अब मज़ीद जैसे आपको लगता है कि मज़ीद कुछ नहीं हो सकता और किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आ रही। सो बेटर टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड मूव अहेड। अच्छा, इसमें ये है कि बाज़ दफ़ा ज़ाहिर बात है सिचुएशन इस किस्म की तो बन जाती है, लेकिन साथ ही यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड जो है एक दफ़ा फिर अगले दिन एक दफ़ा फिर उम्मीद बेसिकली जगा रहा है थर्सडे वाले दिन। और पूरा जो यूनिवर्स का सिस्टम है, ठीक है, आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स हैं, ये जो है ये आपको मजबूर किए हुए हैं कि अभी आप यहाँ पे मज़ीद रुकें। ये भी हो सकता है कि आप एम्प्रेस के साथ डील कर रहे हैं और चाहे आप डिसअपॉइंटेड हैं, चाहे आप सैड हैं, चाहे आप ब्लॉक्ड अप हैं यहाँ पे और आपकी बातचीत कोई नहीं हो रही, इसके बावजूद इस पर्सनैलिटी की इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है कि आप फिर भी यहाँ पे रुके रहने पे मजबूर हैं। उसके बाद यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ठीक है। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे खौफ होते हैं, डर होते हैं, और यही वो खौफ और डर हैं जिनके ऊपर हमें काबू पाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे इस डेक के अंदर ये डेविल का कार्ड जो है ये आपकी शैडो साइड, यानी कि आपके फ़ियर्स, जो इंटरनल फ़ियर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जो अंदर ही अंदर आपने खौफ पाले हुए हैं, ऐसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहरहाल उससे आपको खुद ही बाहर आना है, खुद ही निपटना है उससे आपको। और खौफ बेसिकली कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ हमारी सोचें होती हैं, और हम जब चाहें उनको अपने जहन से निकाल दें, अपना माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करें, तो वो जो है वो हमसे दूर हो जाएंगी। सैटरडे वाले दिन वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल कोई कांटेक्ट हो सकता है कोई आपसे मिलने आया हुआ हो, ये भी हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन इस किस्म की हो। ये भी हो सकता है कि आपको ये महसूस हो रहा हो कि बहरहाल एक फ़ेज़ जो था ज़िंदगी का वो ख़त्म हो गया है, जो इस पर्सन के साथ है। एम्प्रेस के साथ जो आपका एक फ़ेज़ था, ज़िंदगी का चैप्टर चल रहा था, वो शायद ख़त्म हो गया है किसी तरह से, और यही वो चीज़ है जो कि डिसअपॉइंटमेंट का बायस भी बन रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ ओवरऑल कन्फ्यूजन है, आपको ख़ुद भी शायद समझ नहीं आ रही है कि डायरेक्शन चीज़ों की क्या है। आप अपनी जगह पे स्टबन हो सकते हैं, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो अपनी जगह पे स्टबन हो सकता है बेसिकली, और ये चीज़ ऐसी है जो कि मामलात को आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। आई होप इस रीडिंग का आपको कोई फ़ायदा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।